हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोविंद तिड़दिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिड़दिया क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अपने इस लेक्चर में अपने जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जीडीपी क्या है और जीडीपी की गणना कैसे की जाती है और जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो क्या है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुन रखा है कि जीडीपी क्या होती है। नाम तो सब ने सुन रखा है मोस्टली, लेकिन कुछ को पता नहीं है कि जीडीपी क्या होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है और इसकी क्या ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो पहले अपने देखते हैं कि जीडीपी क्या है, जीडीपी किसे कहते हैं। देखो, जीडीपी की जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में अपने कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद और इसका जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी होती क्या है। देखो, एक साल के अंदर भारत की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। देखो, यानी भारत की सीमा के अंदर एक साल में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है या जो सेवाएं हैं उनके मूल्य के योग को क्या कहते हैं, अपने जीडीपी कहते हैं। देखो, इसकी शर्त यह है कि भारत की सीमा के अंदर होना चाहिए, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, लेकिन भारत की सीमा के अंदर होना चाहिए, चाहे वो विदेशी हो। ठीक है, भारत की सीमा के अंदर। फिर आगे नेक्स्ट है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज बराबर जीडीपी। देखो, इसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अब ये फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है। फिनिश्ड प्रोडक्ट से मतलब है कि जो जो वस्तु है, जो उत्पाद है, जो मतलब कि बाजार में अपनों ने बेच दिया, यानी कि बाजार में उसकी सेल होगी, वो बिक गया हो। जैसे चाहे अपने मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या और कोई कंस्ट्रक्शन में देखें तो या सीमेंट सरिया वगैरह हो गए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। या फिर एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें जो ये गेहूँ वगैरह, धान वगैरह है, ये जो चीज़ें यानी कि जो बाज़ार में बिक गई हो, जिनकी सेलिंग हो गई हो, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में आते हैं। इसमें मैंने कहा ना कि एक साल में भारत की सीमा में उत्पादित वस्तुएं, तो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट उसमें आते हैं, उत्पादित वस्तुएं। फिर है कि सेवाएं यानी कि सर्विसेज, तो सर्विसेज में आते हैं, जैसे मान लें कि कोई डॉक्टर है या टीचर है, यानी कि इनकी जो सर्विसेज है, इनका जो मूल्य है, इनको जो मूल्य है, उनका योग जो है, उसको अपने कहते हैं जीडीपी एक साल के अंदर। ठीक है, याद रखना कि भारत के सीमा के अंदर होना चाहिए, चाहे वो विदेशी हो। ठीक है, तो समझ आएगा कि जीडीपी क्या होती है। ठीक है, फिर अपने देखते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। अपने पढ़ते हैं ना कि इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी रही, पिछले साल से इतनी कम रही। ठीक है, तो देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट अगर अपने 2020 की बात करें, देखो जीडीपी, पहले तो ये समझो कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, ये अपने को दो टाइप से अपने निकालते हैं। कैसे, एक तो क्वार्टरली निकाली जाती है और एक ईयरली। ठीक है, ईयरली मतलब साल के भाई, क्वार्टरली का मतलब होता है कि 3 मंथ की निकाली जाती है, तिमाही कह सकते हैं। जैसे ये जो 2020 में जो निकाली थी अप्रैल, मई और जून, यानी कि 3 मंथ की निकाली थी, जो कितनी थी, नेगेटिव में थी, -23%। 2020 के अंदर। ठीक है, अप्रैल, मई और जून 3 माह की ये निकाली थी अपनों ने। ठीक है, देखो ये जो जीडीपी निकलती है ना, ये अभी क्वार्टरली है, ईयरली भी निकाली जाती है। तो ये जो कंपेयर किससे किया जाए, 2019 के जो अप्रैल, मई और जून है ना, उससे कंपेयर करेंगे इसको। ये जो जीडीपी है 2020 में जो अप्रैल, मई और जून की है, इसको 2019 में जो अप्रैल, मई और जून, उससे कंपेयर करेंगे। अब आप सोचोगे उससे कंपेयर क्यों करेंगे, जो पिछले 3 महीने उससे क्यों नहीं करेंगे। देखो, क्या होता है कि ये जीडीपी निकाली जाती है सीजन वाइज, यानी कि जो अप्रैल, मई और जून में जो मान ली कि जो प्रोडक्शन हो रहा है जो किसी भी चीज़ का, वो इतना और मंथ में नहीं होगा। ठीक है, ये सीजन वाइज निकाली जाती है। ठीक है, जैसे अप्रैल, मई, जून में है, फिर जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर है, अक्टूबर है। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। तो जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होगा, तो वो पीछे वाले उससे जो मंथ है उस बराबर नहीं होगा ना, तो इसलिए अक्टूबर, नवंबर जो भी है दिसंबर की 2020 वाले की, उसकी जो 2019 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होगा ना, उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर अपने जो लास्ट जो 4 साल है ना, उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हैं। तो 2016-17 की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, वो थी 8.3%, और 2017-18 की थी 7%, और 2018-19 की 6.1%, और 2019-20 की है 4.2%। देखो, ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये घट रही है ना, 2016-17 से 2019-20 तक।
ये 2019-20 की जो निकाली है ना, किससे कंपेयर किया पता है? 2018-19 से। और 2018-19 को कंपेयर किया 2017-18 से, ऐसे कंपेयर की जाती है, ठीक है। तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हुई। फिर अपन देखते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यानी कि इसकी गणना कैसे करते हैं जीडीपी की। तो जीडीपी की जो गणना होती है वो दो प्रकार से की जाती है, ठीक है। एक तो होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। देखो समझते हैं, नॉमिनल जीडीपी है ना, ये क्या है? देखो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज है ना, ये होती है नॉमिनल जीडीपी। मैंने आपको बता दिया कि ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। ये तो होगी नॉमिनल जीडीपी। जो गवर्नमेंट अपने को बताती है ना, गवर्नमेंट जो रिलीज करती है जीडीपी, वो नॉमिनल जीडीपी होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं रियल जीडीपी की। तो रियल जीडीपी क्या होता है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज, इनमें से अपने इन्फ्लेशन माइनस कर देते हैं, तो वो निकलती है अपनी रियल जीडीपी। अब इन्फ्लेशन से क्या मतलब है? देखो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर। इसमें क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी में महंगाई दर को माइनस नहीं किया जाता, ठीक है, जो गवर्नमेंट अपने को बताती है। लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है, इसमें महंगाई दर को माइनस किया जाता है। महंगाई दर से मतलब है, जैसे मान लो कि अभी आपके जेब में 100 रुपये हैं, तो क्या 5 साल या 10 साल बाद में भी उसकी वैल्यू उतनी रहेगी? नहीं रहेगी। उसकी वैल्यू 90 हो सकती है, 85 हो सकती है ना। यानी कि 100 रुपये में जो चीज़ अपने आज खरीद सकते हैं ना, तो 5-7 साल बाद वो चीज़ अपने नहीं खरीद सकते। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई दर, ठीक है। तो इस रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में नहीं करते। तो फिर क्या होगा? तो ये जो रियल जीडीपी है ना, ये नॉमिनल जीडीपी से कम होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू नॉमिनल जीडीपी से कम होगी, ठीक है। फिर अपने देख लेते हैं एक और टर्म है एनडीपी। एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? देखो जीडीपी जो है ना, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो एनडीपी आ जाता है। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन को अपने हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। यानी कि कोई चीज़ है या कोई वस्तु है, उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी होना, उसकी वैल्यू में। जैसे मान लो कि अपनों ने ट्रैक्टर लिया, ठीक है, 7-8 लाख का ले लिया, ठीक है। फिर उसको अपनों ने यूज कर लिया 2-3 साल, तो 2-3 साल बाद यूज करने के बाद में उसकी जो वैल्यू, उसमें तो कमी आएगी ना, ठीक है। यानी कि वो जो वैल्यू अपने को 7-8 लाख 2 साल बाद नहीं मिलेगी। इसी तरह अपने देख लेते हैं, अगर मोबाइल लेते हैं तो उस मोबाइल की वैल्यू भी 1 साल बाद घट जाती है। तो यानी कि मूल्यह्रास, उसकी वैल्यू में कमी हो जाना, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो एनडीपी आ जाता है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर अपने नेक्स्ट देखते हैं कि जीएनपी क्या है। जीएनपी को अपने कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो क्या होता है, भारतीयों द्वारा कमाई गई आय, चाहे वह भारत में हो या विदेश में हो, ठीक है। देखो जीडीपी में क्या था, जीडीपी में अपनों ने बात की कि भारत की सीमा में होनी चाहिए, चाहे वो विदेश का भी हो लेकिन भारत की सीमा में होनी चाहिए। ये कह रहा है कि भारतीयों द्वारा कमाई गई आय होनी चाहिए, चाहे वो भारत में हो चाहे विदेश में हो, चाहे सीमा से बाहर हो, ठीक है, भारत में या भारत की सीमा से बाहर विदेश में हो, वो कहलाती है जीएनपी। देखो और समझते हैं इसको। जीएनपी क्या होती है? जीडीपी प्लस भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाई गई है, ठीक है। देखो जीडीपी में तो क्या हो गया, ओनली भारत की सीमा में होगी, ठीक है, प्लस भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाई गई है, ठीक है। उसमें से अपने को माइनस कर देंगे विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित है, समझ गए। यानी कि जीडीपी में आ गया भारतीयों द्वारा अपने सीमा के अंदर कमाई गई आय, प्लस कर देंगे भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाई गई आय, और माइनस कर देंगे जो विदेशियों द्वारा भारत में जो अर्जित की गया है उसको माइनस कर दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा, जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा पूरा कंप्लीट क्या होता है जीडीपी, इसकी गणना कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी क्या ग्रोथ रेट है, जीएनपी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।